गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अशरफ अली खान। हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट है और इसके बेसिस पे लोग पढ़ेंगे आगे एसिड बेस है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट है क्या पे इन अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एलिमेंट having different electronegativities, the electron pair shift towards more electronegative atom and they develop partial charge character, and this effect is known as inductive effect. इस इसमें लिखे यहाँ पे क्या मिलते दो एलिमेंट है x और y और दोनों एलिमेंट अटैच है कोवेलेंट बॉन्ड से और दोनों एलिमेंट डिफरेंट है। तो मैं ज्यूम कर रहा है x और y में y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखो दो एलिमेंट है एक्स और वाई और एक्स वाई में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव y है। तो जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये बॉन्ड है या इलेक्ट्रॉन पेयर उस पर शिफ्ट हो जाएगा और जिससे शिफ्ट होगा उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज है और जिससे होगा शिफ्ट उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज है। तो शिफ्ट हो रहा है y पे, इस पे हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और शिफ्ट हो रहा है x से, इस पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। यही जो पूरा इफेक्ट है इसी को हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट है। इसमें देखिए एग्जांपल C और X में देखो कार्बन में और X का मीन्स हो गया हेलोजन FCl तो कार्बन और हेलोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन तो ये बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स हेलोजन पे, इस पे हो जाएगा माइनस चार्ज और यहाँ पे हो जाएगा प्लस चार्ज। इसी को हम बोलेंगे जो इफेक्ट है इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट है। इसे आप एग्जाम्पल देखो C और X कार्बन और हेलोजन, कार्बन हेलोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हेलोजन तो ये बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो शिफ्ट होगा ये हेलोजन पे, इस पे हो जाएगा माइनस चार्ज पार्शियल माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे डेवलप होगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। अगर इस कार्बन से एक और कार्बन मान लो अटैच है ऐसे और कार्बन अटैच है, देखो इस पे माइनस चार्ज इस पे क्या प्लस चार्ज है। इस कार्बन से जो कार्बन अटैच है तो कुछ कैरेक्टर इसका इस पे भी आ जाएगा यानी कुछ प्लस चार्ज है डेवलप यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन जो ये प्लस चार्ज होगा इस प्लस यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा तो यहाँ पे कम प्लस चार्ज डबल डेल्टा प्लस, यहाँ पे जो चार्ज डेवलप होगा और कम हो जाएगा। अगर इससे और एक कार्बन अटैच है इस पे चार्ज और कम हो जाएगा। ये तो हम क्या देख रहे थे सबसे ज्यादा इफेक्ट पहले कार्बन पे है। अगर देखेंगे तो दूसरा कार्बन उससे इफेक्ट थोड़ा सा कम हो गया, इस पे इफेक्ट और कम, यहाँ पे इफेक्ट और कम। अगर और आगे बढ़ते जाएंगे तो इफेक्ट जीरो हो जाएगा। तो जो इफेक्ट होता है वो मेनली होता है केवल 4 कार्बन तक, अब 4 कार्बन के पास जो इफेक्ट होगा हो जाएगा जीरो। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट है पहले कार्बन पे है, उसके बाद दूसरे पे। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट है पहले कार्बन पे, उसके बाद दूसरे पे, इसके बाद तीसरे पे, इसमें रहेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा इसका इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करेगा। as the distance increases inductive effect decrease हुआ क्लियर। और जो इसका होगा इफेक्ट है वो मेनली किस कार्बन तक रहता है केवल 4 कार्बन तक। अब 4 कार्बन के पास जो इसका इफेक्ट हो जाएगा वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा एंड इफेक्ट विल बी जीरो आफ्टर 4 कार्बन।
4 कार्बन के पास उसका इफेक्ट हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम लोग पढ़े रेजोनेंस में स्ट्रक्चर ये माइनस, हम लोग पढ़े थे रेजोनेंस में, इसमें निगेटिव चार्ज और डिलोकलाइज करेगा, इधर रहेगा कंजुगेशन में, देखो ये डिलोकलाइज करेगा, इस पे होगा ट्रांसफर और डबल बॉन्ड ट्रांसफर होता है इस कार्बन पे, तो यहाँ पर जाएगा डबल बॉन्ड, इस पे क्या होता है माइनस, फिर ट्रांसफर यहाँ पे होता है और ये इस कार्बन के पास यहाँ डबल होता है माइनस, ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे, और एक समय क्या होता है फिर ये बन जाता है स्ट्रक्चर, तो करेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड है ये, इसमें क्या हो गया माइनस, अब नेगेटिव यहाँ पे जाएगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे, इसमें हो गया माइनस, देखो फिर वही बन गया स्ट्रक्चर बन गया। तो जो होता है रेजोनेंस इफेक्ट है, देखो डिलोकलाइज करेगा लेकिन करने के बाद जो लास्ट पे फिर वही बन जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं टेम्पोररी इफेक्ट है, इसको बोलेंगे टेम्पोररी इफेक्ट, यानी बाद में अगर वही बन जाए तो। लेकिन हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट है, ये देख रहा है CH3Cl, रेजोनेंस में क्या होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज है और पाई बॉन्ड डिलोकलाइज करता है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में इसमें ट्रांसफर होता है सिग्मा बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड ट्रांसफर होता है, इसका आता है माइनस चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, अंदर कोई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, Cl पे आ गया माइनस चार्ज और कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज, अगर एक बार बॉन्ड ब्रेक कर गया फिर दोबारा फिर नहीं बन सकता है, जिस यहाँ पे क्या है, अगर मान लो कि देखो डिलोकलाइज कर रहा है, करते करते लास्ट में फिर बन गया, लेकिन इस पे ऐसा नहीं होता, इसको हम बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट है, इसको हम बोलेंगे टेम्पररी, ये टेम्पोररी इफेक्ट है, इसको हम बोलेंगे परमानेंट इफेक्ट है, ये होता है परमानेंट इफेक्ट। इसमें किससे होता है, ट्रांसफर होता है सिग्मा बॉन्ड से, एंड इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। तो ये लिखना पे देखो C और प्लस, कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर रहा है और कार्बन डोनेट कर रहा है, जो गेन करता है उसको बोलते हैं माइनस आई ग्रुप बोलते हैं, इसको माइनस आई ग्रुप है, और जो एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है ट्रांसफर करता है उसको हम बोलेंगे प्लस आई ग्रुप, इसको बोलेंगे प्लस आई ग्रुप है। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का हो गया, माइनस आई ग्रुप और प्लस आई ग्रुप है। तो सबसे पहले लोग पढ़ रहे हैं कि माइनस आई ग्रुप क्या होता है। माइनस आई माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट क्या है कि जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एटम और ग्रुप है which withdraw electron pair is known as minus I group, and this
इफेक्ट इज नोन एज -I इफेक्ट। कोई भी एटम या ग्रुप है अगर जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है तरफ खींचता है तो उस एटम या ग्रुप को बोलेंगे -I ग्रुप है, और जो पूरा इफेक्ट होगा उसको बोलते हैं -I इफेक्ट है। जैसे यहाँ पे देखो ले रहा एग्जाम्पल, कार्बन और O, C और O, जानते हैं कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर में इस बॉन्ड को अपनी तरफ गेन कर लेगा, मीन्स O क्या -I ग्रुप, कार्बन हो गया +I ग्रुप है। ये O क्या हो गया -I, कार्बन +I। जिससे कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, कार्बन और फ्लोरीन, कार्बन +I, ये देखो F इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट हो जाएगा, ये पे गेन करेगा, इसको हो जाएगा माइनस और ये प्लस है, तो फ्लोरीन हो गया -I ग्रुप, कार्बन +I ग्रुप है। तो हम बोल सकते हैं कि जितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो टोटली -I ग्रुप होता है, और जिसमें कार्बन लगा रहेगा यानी कि जो अल्काइल ग्रुप है वो होता है +I ग्रुप होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया -I ग्रुप, यहाँ पे हो गया फ्लोरीन हो गया -I ग्रुप है। अगर हमको चेक करना है इसमें कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में -I पावर ज्यादा किसका होगा, F का होगा या O का होगा, तो ज्यादा कौन गेन कर रहा है, F है, क्योंकि F और O में ज्यादा जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होगा F का होता है, तो -I पावर ज्यादा हो जाएगा F का। तो हम इसमें एक ऑर्डर लिख रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये है, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ -I ग्रुप। देखो -I ग्रुप का डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले N(R3) किस जगह चाहिए N(R3+), इसके बाद NO2 के बाद Cl, इसके बाद SO3H, CHO, CO, COOH, CO, Cl, COOR, CO, NH2, F, Cl, Br, I। जो याद हो गया होगा FCl Br I। इसके बाद OH के बाद OR, उसके बाद NH2, इसलिए को COH यहाँ से OH आ गया, इसके बाद COR यानी कि OR, इसके बाद CONH2 देखो H2 ये याद हो गया, इसके बाद C6H5 यानी कि फिनाइल ग्रुप है, लास्ट में हाइड्रोजन हो जाएगा याद। देखो हाइड्रोजन का जो होता है -I पावर ये ऑलमोस्ट 0 होता है, ये शो करता है, ये 0 नेगेटिव इफेक्ट शो करता है, 0 इंडक्टिव इफेक्ट। ये पूरा याद हो जाना चाहिए ऑर्डर। ये हो गया -I ग्रुप है। अब हमको पढ़ना है +I ग्रुप यानी +I इफेक्ट है। तो -I इफेक्ट क्या होता है कि जो भी एटम या ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, जो खींचता है, और +I जो डोनेट करेगा, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे +I इफेक्ट। देखो +I इफेक्ट, तो +I इफेक्ट क्या होगा, एटम और ग्रुप है विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, जो डोनेट करेगा, विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज +I ग्रुप, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज +I इफेक्ट। जिससे हम लोग पढ़े यहाँ पे कि CH3Cl, देखो CH3Cl कार्बन लगा है और यहाँ पे Cl, कार्बन और Cl में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, Cl,
यानी कि यहाँ पे Cl हो गया माइनस आई ग्रुप हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, माइनस आई ग्रुप है। और CH3 ये हो जाएगा प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है। तो जितना भी अल्काइल ग्रुप है वो टोटली होता है प्लस आई ग्रुप है, जैसे CH3 C2H5 C3H7। तो हम बोल सकते हैं कि जिसमें कार्बन लगा है और हाइड्रोजन, वो टोटली क्या हो जाएगा, प्लस आई ग्रुप है। तो प्लस आई ग्रुप में होता है जितना भी अल्काइल ग्रुप है, देखो अल्काइल ग्रुप है, टोटली अल्काइल ग्रुप क्या हो गया, प्लस आई ग्रुप है। इसके बाद प्लस आई ग्रुप में O माइनस भी होता है, इसके बाद COO माइनस। देखो देखने से क्या लग रहा है ये माइनस आई है, लेकिन O माइनस CO माइनस और जितना भी अल्काइल ग्रुप है ये होता है प्लस आई ग्रुप है, इसको कहते हैं प्लस आई इफेक्ट है। इसका देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई ग्रुप। इसमें होता है ज़्यादा 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, क्योंकि जितना ज़्यादा कार्बन लगा रहेगा उतना वो ट्रांसफर करेगा, अब ज़्यादा कार्बन होता है 3 डिग्री में, तो प्लस आई क्या होगा 3 to 1 क्लियर। ये क्या था, ये इंडक्टिव। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन। देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, हमको निकालना है स्टेबिलिटी, कैसे निकालेंगे। देखो स्टेबिलिटी, लिख रहे हैं CH3 यहाँ पे क्या है प्लस चार्ज, और CH3 ये प्लस चार्ज। हमको बताना है कि इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है। देखो 3 डिग्री और ये 2 डिग्री। ये 3 डिग्री क्यों है, क्योंकि जिस पे लगा प्लस चार्ज, कार्बन देखो डायरेक्ट है, 3 कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। ये जिस पे लगा प्लस चार्ज, ये कार्बन देखो डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है, 1 और 2, यहाँ पे हाइड्रोजन। और डिग्री चेक करते हैं पहले कार्बन से। अब हमको देखना है कि इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है। देखो लगा प्लस चार्ज और यहाँ पे क्या है प्लस चार्ज है। जब प्लस चार्ज है, प्लस का मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी कमी है, और जब कमी है तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, जो कमी यहाँ पे इसके पास है। अगर यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो स्टेबल होगा, क्योंकि ये हो जाएगा न्यूट्रल। अब देखो इससे अटैच क्या है CH3, और CH3 क्या होता है प्लस आई ग्रुप। ये प्लस आई ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, देगा इसको। और देखो इसको चाहिए इसको, इसका मतलब ये CH3 इसको स्टेबल कर दे रहा है, इसको न्यूट्रल कर दे रहा है। जब पड़ेगा न्यूट्रल तो हो जाएगा ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये जो डिफिशिएंसी यहाँ पे है, ये स्टेबल इस कार्बन से भी हो रहा है, इससे भी स्टेबल हो रहा है और इससे भी हो रहा है, क्योंकि CH3 प्लस आई है, इसमें टोटल 3 प्लस आई है। ये भी कर रहा है स्टेबल, ये भी स्टेबल हो रही है, ये भी स्टेबल कर रहा है। अगर देखोगे यहाँ पे इसमें टोटल कितना लगा प्लस आई, 2 प्लस आई, इसमें स्टेबल ये प्लस आई करेगा देगा और ये करेगा देगा। इसमें स्टेबल 3 से, इसमें स्टेबल 2 से। इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, फर्स्ट हो गया। और सबको पता भी है कि जब भी रहेगा कार्बोकैटायन, जो उसका स्टेबिलिटी होता है वो होता है 3 डिग्री 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी पर होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। किसके लिए ये कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन, यानी कि जिसमें होगा प्लस चार्ज। अगर ये कार्बोकैटायन हो, जैसे CH3 यहाँ क्या है माइनस चार्ज, CH3 H और माइनस चार्ज। अब हमको इन दोनों में देखना है कि ज़्यादा स्टेबल कौन है। जब यहाँ पे लगा हुआ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, ये चाहेगा इलेक्ट्रॉन में किसको देना चाहेगा ये, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ CH3 लगा हुआ, CH3 होता है प्लस आई, और प्लस आई ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन को देता है ये।
देखो इलेक्ट्रॉन को देगा और यहाँ से पहले से इलेक्ट्रॉन है, दोनों में रिपल्सन शुरू हो जाएगा। और जब रिपल्सन होगा कंपाउंड हो जाएगा अनस्टेबल। देखो ये भी देने वाला है, इससे भी होगा रिपल्सन, इससे भी रिपल्सन, मतलब इसमें अनस्टेबल कितना से होगा टोटल 3 से। यहाँ देखो ये भी देने वाला है और यहाँ भी देने वाला है, इससे रिपल्सन इससे रिपल्सन, मतलब ये भी हो रहा है अनस्टेबल ये भी अनस्टेबल, लेकिन इसमें जो रिपल्सन 3 से हो रहा है इसमें रिपल्सन कल 2 से हो रहा है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया ये, ज्यादा अनस्टेबल ये हो गया, तो ज्यादा स्टेबल ये। तो जब भी रहेगा कार्बन आयन उसमें सबसे कम स्टेबल होता है 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, सबसे ज्यादा स्टेबल 1 डिग्री। तो कार्बन केस में ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। वह क्लियर क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 प्लस चार्ज, CH3 CH2 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 प्लस चार्ज। जब लिखा पे कि जब भी रहेगा कार्बोकटायन तो ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तब बताओ इसका डिग्री क्या है? ये 1 डिग्री, क्योंकि जिस पर लगा प्लस चार्ज, ये कार्बन देखो डायरेक्ट बस एक कार्बन से अटैच है, इसको इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे जिस पर लगा प्लस चार्ज अटैच है डायरेक्ट बस एक कार्बन से, ये भी हो गया 1 डिग्री, ये भी हो गया 1 डिग्री। अब हमको देखना है कि ज्यादा स्टेबल कौन है, अगर दोनों 1 डिग्री है तो यहाँ लगा प्लस चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन की गैमेट डिफिशिएंसी है, अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, इससे बगल में लगा CH2 और CH2 होता है प्लस आई होता है, इसका मींस अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, जब ट्रांसफर करेगा ये हो जाएगा न्यूट्रलाइज, इसका मींस ये CH2 इसको स्टेबल कर रहा है। इसके बगल में क्या लगा CH3, और CH3 भी क्या होता है प्लस आई होता है, अपना इलेक्ट्रॉन ये भी देना चाहेगा, तो जिस पे लगा कार्बोकटायन प्लस चार्ज स्टेबल हो रहा है 2 से हो रहा है, 2 प्लस आई से, ये स्टेबल कितना से हो रहा है 3 से, देखो 1 2 3 देने वाला है, ये 3 से स्टेबल, ये 2 से, इससे ज्यादा स्टेबल सेकंड हो गया। क्लियर सर? अगर ये देखो CH3 CH2 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 के साथ दिखा दे रहा होगा सर। एक एग्जांपल देखो भैया CH2 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 प्लस चार्ज। हमको कंपेयर करना है इन दोनों में, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। देखो लगा प्लस चार्ज है, प्लस का मींस यहाँ पे कमी है, और यहाँ पे CH2 प्लस आई देने वाला है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, स्टेबल कर देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, इसका मींस ये स्टेबल हो रहा है 1 2 3 से। यहाँ पे ये जो देने वाला प्लस था ये भी देने वाला है, ये स्टेबल कर रहा है, लेकिन इसमें लगा हुआ ब्रोमीन, अब ब्रोमीन होता है -I ग्रुप होता है, ये -I ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन को मतलब खींचेगा, ये जब खींचेगा देखो और कमी कर देगा, क्योंकि इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऊपर से क्या कर रहा होता है, इसको खींच रहा है, इसको ये डिस्टेबल कर रहा है। ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? पहला। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी रहेगा प्लस चार्ज, जब रहेगा कार्बोकटायन जो है प्लस आई उसके स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, और जब लगा रहेगा -I ग्रुप स्टेबिलिटी को कम कर देगा। देखो हम ये बोल सकते हैं लगा है देखो बढ़ते हैं ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, माना कि जब भी रखा कार्बोकटायन प्लस I ग्रुप इसके स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा और -I ग्रुप कम कर देगा, प्रोपोर्शनल टू +I ग्रुप है, और -I ग्रुप क्या कर देगा, ये उसको डिक्रीज कर देगा। क्लियर? लेकिन इसका
एक एंगल ये है CH3 CH2 CH2 माइनस CH3 CH3 CH2 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 माइनस। हमको देखना है कि इन दोनों में देखना है कि ज़्यादा स्टेबल कौन है। देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। अब देखो ये क्या चाहेगा कि हम किसी को ट्रांसफर करता है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ CH3 लगा हुआ। CH3 होता है प्लस आई होता है। देखो ये देना चाहेगा और ये भी देना चाहेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को देगा और यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन दो रिपल्सन शुरू हो जाएगा, इससे भी रिपल्सन होगा। इसका भी जब रिपल्सन होगा उसको डिस्टेबल कर देगा। इसमें डिस्टेबल हो रहा है 2 प्लस आई से, और इसमें देने वाला है देखो 3। इसमें डिस्टेबल कितना कर रहा है ये 3 से। इसमें डिस्टेबल 200, इसमें डिस्टेबल 300 हो रहा है। तो ज्यादा डिस्टेबल ये हो रहा है, लेकिन ज्यादा स्टेबल हो गया पहला। एक और एग्जांपल लिख रहे हैं Br CH2 माइनस चार्ज NO2 CH2 माइनस चार्ज। अब हमको बताना किसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन है। देखो लगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना चाहेगा, और लगा Br माइनस आई ग्रुप, ये गेन करना चाहेगा। देखो इसको गेन करेगा। जब गेन करेगा ये क्या जगह ये न्यूट्रल, यहाँ भी है, ये ट्रांसफर करेगा, NO2 गेन करेगा, यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रल। इसका मीन्स ये भी हो रहा न्यूट्रल, ये भी हो रहा न्यूट्रल। लेकिन देखोगे Br और NO2 में जो होता है माइनस आई पावर ज़्यादा स्ट्रांग होता है NO2 का, तो आसानी से गेन कर लेगा ये NO2। तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल हो गया नीचे। क्लियर? तो हम इसमें बोल सकते हैं कि जब भी रहेगा कार्बन आयन इस कंडीशन में प्लस आई ग्रुप है, इसके स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर दे रहा है, और माइनस आई ग्रुप इसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन माइनस आई ग्रुप, यानी कि माइनस आई ग्रुप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इनोस हो जाएगा प्लस आई ग्रुप। है क्लियर सर? अब देखो एग्जांपल देखो तो ये एग्जांपल है माइनस चार्ज माइनस चार्ज लगा हुआ Br, लगा हुआ Cl, लगा हुआ है CH3। देखो 3 दिया हुआ है 1 2 3। हमको देखना है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो मैसेज चेक करोगे, देखो सब पे क्या लगा हुआ माइनस चार्ज, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है। जब लगा माइनस चार्ज, ये चाहेगा देना चाहेगा, लेकिन देखो इसमें एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है CH3 प्लस आई, और प्लस आई देना चाहेगा। जब देगा रिपल्सन शुरू हो जाएगा। इसका मीन्स ये कंपाउंड क्या करे, इसको डिस्टेबल कर देना है। और यहाँ पे देखो माइनस है, ये देना चाहेगा, CL लेने वाला है, स्टेबल हो रहा है। ये भी क्या कर रहा है, देखो देना चाहेगा, Br लेने वाला है, ये भी स्टेबल। लेकिन देखोगे Cl और Br में जो लिखे थे माइनस आई ग्रुप क्वार्टर, उसमें लिखे थे FCl Bri, यानी पहले F उसके बाद Cl फिर Br। तो सबसे स्टेबल कौन कर देगा ये दूसरे के बाद तीसरा तीसरे के बाद पहला। क्लियर? एक और इसका एग्जांपल देखो।
बैक्टीरिया जैसी है। प्लस चार्ज, इसमें हमको देखना कि ज्यादा स्टेबल कौन है। दो क्या पे लगा प्लस चार्ज। अब तुम देखोगे किसमें प्लस आई, क्या लगाओ, एक कार्बन एक प्लस आई हो गया, दो प्लस आई, 3 4 5 6, इसमें टोटल कितना प्लस आई है। इसमें टोटल जो प्लस आई इसमें टोटल है इसमें वो है 6 है। इसमें प्लस आई एक कार्बन दो कार्बन 3 कार्बन, इसमें जो प्लस आई है वो टोटल कितना है 3। इसमें प्लस आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें जो प्लस आई वो है 9 है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया 9। इसको मान रहे 1 मान है, इसको 2, इसको 3, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया 3 2, इसके बाद 1। हुआ क्लियर। तो ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका एक और एप्लीकेशन एसिड बेस।